अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल चाल है। हमने जेवलिन थ्रो वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो पहले हमने इसके ज़ाब्ते पढ़े हैं, उसके ये सेक्टर के बारे में पढ़ा है, मैदान के बारे में पढ़ा है, दौड़ने के रास्ते के बारे में पढ़ा है और क़वाइद ज़वाबित या ज़ाब्ते के बारे में पढ़ा है। तो आज हमने इसकी महारतों के बारे में पढ़ना है कि किस तरह जेवलिन को पकड़ना चाहिए और किस तरह उसको फेंकना चाहिए। तो जेवलिन पकड़ कर दौड़ना है, यानी कि किस तरह से हमने इसको दौड़ने के रास्ते पे पकड़ के दौड़ना है, उसके बाद थ्रो करना है। जेवलिन पकड़ कर दौड़ने का तरीका जो है एथलीट की अपनी इंफरादी पसंद पर मुनहसर है, लेकिन वो इस तरह का होना चाहिए कि दौड़ने के दौरान रुकावट का बायस ना बनने पाए और एथलीट आसानी से जेवलिन फेंकने की आखिरी पोजीशन या पावर पोजीशन इख्तियार कर सके। अमूमन एथलीट जेवलिन पकड़ने वाला हाथ कंधे या सर के ऊपर इस तरह रखते हैं कि बाजू में खम हो और कूहनी सामने की जानिब रहे। इस हालत में हथेली जो है आसमान की जानिब होती है और जेवलिन इस पर रखा होता है, जिसकी वजह से कलाई, कूहनी और कंधे के उजलात सुकड़ने नहीं पाते। जिधर जेवलिन फेंकना मकसूद हो उस सिमत में एथलीट के पाँव और जेवलिन का अगला सिरा हो और जेवलिन या नेज़ा ज़मीन के मतवाज़ी रहना चाहिए। अक्सर एथलीट अपना दायां पाँव आगे रख कर दौड़ शुरू करने को तरजीह देते हैं। दौड़ के दो हिस्से होते हैं। इब्तदाई हिस्से में एथलीट आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए अपनी इंतहाई मतलूबा रफ्तार हासिल कर लेता है। ये हिस्सा अमूमन 12 से 14 कदमों पर मुश्तमिल होता है और बाएं पाँव के मुख्तस शुदा निशान पर पहुंचने तक एथलीट के जिस्म और पाँव की पोजीशन दौड़ की सिमत में ही होती है। ये हिस्सा साइक्लिक और दौड़ का जो दूसरा हिस्सा है वह असाइक्लिक और ये यहाँ से शुरू होता है। ये हिस्सा जेवलिन फेंकने की तैयारी और फेंकने के अमल में बहुत अहम है। आजकल ज़्यादातर 5 या 7 कदमों वाला तरीका जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ सिर्फ 5 कदमों वाले तरीके के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पहले 3 कदम तैयारी के, चौथा फेंकने के लिए और 5वां जो है फेंकने के बाद तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए होता है। जूँ ही बायां पाँव मुकर्ररा निशान पर पहुंचता है और दाएं टांग आगे की जानिब जा रही होती है तो कमर जो है दाएं जानिब घूम जाती है, जिसकी वजह से कंधा पीछे की जानिब चला जाता है और साथ ही जेवलिन पकड़े हुआ जो बाजू है पीछे की जानिब जाना शुरू हो जाता है। ये अमल अगले कदम तक जारी रहता है और जिसमें बाजू बिल्कुल सीधा हो जाता है और कमर पीछे की जानिब झुक जाती है। तीसरा कदम क्रॉस ओवर स्टेप है, जो जेवलिन फेंकने के अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। ये ख़ास किस्म की जस्त है जो दूसरे कदमों की निस्बत मामूली सा ऊंचा होता है। दौड़ के दौरान हासिल करदा ज़ोर हरकत के ज़ेर असर एथलीट जो है अपनी बाएं टांग के ऊपर से आगे चला जाता है। इस लम्हे ऊपर की जानिब की हुई हथेली में जेवलिन कंधों के हमवार और बाजू के बिल्कुल साथ होगा और इसका अगला सिरा एथलीट के चेहरे के बिल्कुल पास रहना चाहिए और उस वक्त तक उसी पोजीशन में रहता है जब तक ये हाथ से निकल ना जाए। इस पूरे अमल के दौरान नज़र सामने की जानिब रहती है। क्रॉस ओवर स्टेप के इख्तिताम पर जब दायां पाँव ज़मीन पर पड़े तो उसका रुख जो है बाहर की जानिब 40 से 50 दर्जे ज़ाविये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये पाँव ज़मीन पर लगता है तो पहले इसका बैरूनी हिस्सा ज़मीन से छूता है और फिर जिस्म के वज़न की वजह से पाँव पूरी तरह ज़मीन से लग जाता है और इसी लम्हे एथलीट को अपना बायां पाँव जल्द अज जल्द एड़ी पहले लगाते हुए सपाट हालत में फेंकने की सिमत में रख देना चाहिए। जूँ ही दायां पाँव ज़मीन पर पड़ता है तो उसकी एड़ी को ऊपर उठाते हुए अंदर की जानिब इतना घुमाएं कि सिर्फ पाँव की छोटी उंगली ज़मीन से लगी रह जाए। इस वजह से दायां घुटना और कूल्हा अंदर की जानिब घूम जाते हैं और ज़मीन से लगा हुआ ये पाँव आगे की जानिब खिसक जाता है और कूल्हे को आगे की जानिब धकेलने का मूजब बनता है। ख्याल रहे कि बायां पाँव जेवलिन फेंकने की सिमत की सीध से तकरीबन 30 सेंटीमीटर बाएं जानिब रखा जाए ताकि दाएं कूल्हे की आगे की जानिब हरकत में रुकावट पैदा ना हो। बायां पाँव ज़मीन पर सपाट हालत में लगकर रोकने का काम करता है। घुटने में बहुत ज़्यादा खम नहीं आना चाहिए ताकि बेहतर तवाज़ुन कायम किया जा सके, क्योंकि अगर तवाज़ुन नहीं कायम होगा तो जेवलिन को फेंकने के बाद जो हमारा पाँव है वो कॉस को क्रॉस कर जाएगा, जो कि
8 मीटर कॉस की हमने 8 मीटर की कॉस हमने लगाई है। तो जब कॉस क्रॉस कर जाएगा तो ज़ाहिर है वो फाउल कोशिश होगी, तो इसलिए तवाज़ुन हमारा बेहतर होना चाहिए। फेंकने वाले कदम की लंबाई का इंहिसार खिलाड़ी की इनफरादी जिस्मानी साख्त और अहलियत पर होता है। आम तौर पर ये जो है 1.30 से 1.40 मीटर के दरमियान होती है। बाएं टांग के ब्रेक लगाने का अमल दाएं तरफ के कुल्ले को तेज़ी से आगे धकेलने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जब एथलीट का बायां पाँव ज़मीन पर लगे तो उस वक्त उसके सर का रुख जो है फेंकने की सिमत में हो, ठोड़ी और चेहरा ऊपर की जानिब उठे हों। इस बिना पर उसकी छाती जो है मज़ीद सामने की जानिब आ जाती है और महराब को ज़्यादा नुमायाँ बनाने में मौसर साबित होती है। महराब बनाने के अमल के इख्तिताम तक जैवलिन पकड़ा हुआ हाथ जो है पीछे रहना चाहिए, ताकि जब दाहिना कंधा बाजू का ऊपर का हिस्सा और कूहनी ऊपर और आगे की जानिब जाएं तो उसमें ज़्यादा तनाव पैदा होना मुमकिन हो जाए। लेकिन जैवलिन वाले हाथ की कलाई को नीचे की जानिब टेढ़ा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जैवलिन का अगला सिरा ऊपर की जानिब उठ जाता है और इस तमाम अमल के दौरान बायां बाजू छाती के गिर्द लिपटा रहेगा। जैवलिन को हाथ से छोड़ने के अमल का आगाज़ जिस्म की महराबी पोजीशन बना लेने से होता है, जिससे जिस्म के तमाम उज़लात मौसर तौर पर अमल पैरा होते हैं। दाएं कुन्नी को बाहर की जानिब से घुमाकर जैवलिन को कंधे के ऊपर ले आएँ और उसके साथ ही बायां बाजू बाहर की जानिब खुलना शुरू हो जाता है। बायां पाँव मजबूती से टकाए रखने से बाएं टांग जिस्म को उठाने में मौसर किरदार अदा करती है। कमर और कूल्हों के उज़लात उन्हें आगे जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इन अज़ा का ज़ोर हरकत बाजू में मुंतकिल होकर जैवलिन की रफ्तार को बढ़ा देता है। इस मरहले को सही तौर पर सर अंजाम देने से जैवलिन को कंधे के बराबर से उसके मरकज़े शक्ल के रास्ते पर छोड़ा जाएगा। अमूमन इसे 30 से 35 दर्जे के ज़ाविये से फेंका जाता है। फेंकने के मरहले में बाएं टांग जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ी अहम है और थ्रो का ज़्यादातर इन्हिसार उसी पर होता है। बाएं टांग के ब्रेक लगाने के अमल से जिस्म का ऊपर का धड़ फेंकने की सिमत में आगे चला जाता है और गर्दिश के महवर से दूर होने के नाते से दाएं तरफ का जिस्म बाएं तरफ की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से आगे जाता है। जैवलिन हाथ से निकल जाने के बाद जब एथलीट की दाएं टांग पीछे खिसक रही होती है तो सामने की जानिब इसे एक लंबा कदम लेने की ज़रूरत होती है, ताकि जिस्म को ज़ोर हरकत की वजह से आगे जाने से रोका जा सके। और थ्रो को फाउल होने से बचाने की खातिर एथलीट को फेंकने वाली कॉस से 1.50 से 2 मीटर पहले ही अपनी बाएं टांग मुस्तैदी से ज़मीन पर रख देनी चाहिए। सेकंड ईयर ये आज आपका जो जैवलिन थ्रो या नेज़ा फेंकने वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगी मैं, तो हाई जंप के बारे में हमने पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।